हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर है अधिनायक अधिनायक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ और ध्यान से सुनेंगे। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है? रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है? तो अधिनायक कविता रघुवीर सहाय के द्वारा लिखी गई कविता है। अगला क्वेश्चन है, अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? अधिनायक शीर्षक कविता व्यंग प्रधान कविता है। व्यंग प्रधान कविता है। अगला क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय किस काल के कवि है? तो रघुवीर सहाय आधुनिक काल के कवि है। आधुनिक काल के कवि है। रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? तो रघुवीर सहाय का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। रघुवीर सहाय का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, रघुवीर सहाय ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? रघुवीर सहाय ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? तो लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से किया था। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से किया था। अधिनायक कौन है? अधिनायक सत्ताधारी वर्ग है। अधिनायक सत्ताधारी वर्ग है। प्रस्तुत कविता अधिनायक में हरचरना किसका प्रतिनिधि है? प्रस्तुत कविता अधिनायक में हरचरना किसका प्रतिनिधि है? तो आम आदमी का प्रतिनिधि है। हरचरण कौन है? तो घर का नौकर। हरचरण कौन है? घर का नौकर। अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में कौन सामने आए थे? अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में कौन सामने आए थे? तो रघुवीर सहाय सामने आए थे। दूसरा सप्तक के 7 कवियों में से कौन शामिल है? दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल है? तो रघुवीर सहाय शामिल है। अधिनायक शीर्षक कविता किस पर व्यंग है? अधिनायक शीर्षक कविता किस पर व्यंग है? तो समकालीन राजनीति पर व्यंग है। अगला क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए? रघुवीर सहाय किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए? तो दूसरा सप्तक में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, रघुवीर सहाय की किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? रघुवीर सहाय को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो वे भूल गए हैं रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार रघुवीर सहाय को दिया गया। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन रघुवीर सहाय की रचना नहीं है? तो चांद का मुंह टेढ़ा है रघुवीर सहाय की रचना नहीं है। चांद का मुंह टेढ़ा है रघुवीर सहाय की रचना नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी रचना रघुवीर सहाय की है? तो वे भूल गए हैं। इनमें से वे भूल गए हैं रचना रघुवीर सहाय की है। रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के विशेष संवाददाता थे? तो वे नवभारत टाइम्स के विशेष संवाददाता थे। रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे? तो दिनमान के प्रधान संपादक थे। दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? दिल्ली मेरा प्रदेश निबंध है। दिल्ली मेरा प्रदेश निबंध है। आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? कविता है। आत्महत्या के विरुद्ध कविता है। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 को हुआ था। रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 को हुआ था। रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था? रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम क्या था? तो हरदेव सहाय था। रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम हरदेव सहाय था। रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है? लखनऊ।
रघुवीर सहाय का जन्म स्थल लखनऊ है जो उत्तर प्रदेश में है। कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है? इनमें से कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है? सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर सहाय की कृति है। अधिनायक के रचयिता कौन है? तो अधिनायक के रचयिता रघुवीर सहाय है। अधिनायक के रचयिता रघुवीर सहाय है। हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि है। हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि है तो रघुवीर सहाय है। रघुवीर सहाय है। रघुवीर सहाय किसके प्रधान संपादक थे? रघुवीर सहाय किसके प्रधान संपादक थे? तो दिनमान के प्रधान संपादक थे। रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार है? रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार है? तो कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ के रचनाकार है। रघुवीर सहाय किस सदी के रचनाकार है? तो रघुवीर सहाय 20वीं सदी यानी सदी के रचनाकार है। तो बच्चों इसे ध्यान से सुन लेंगे, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।